सबसे ज़्यादा आने वाला सवाल कि मैम मुझे पीसीओएस है, फाइब्रॉइड है, एंडोमेट्रियोसिस है, ट्यूब ब्लॉकेज है, हमको 15 साल शादी के हो गए, 18 साल हो गए, 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, हमको प्रेगनेंसी ठहरती नहीं, ठहरती है तो हमारा अबॉर्शन हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? हम क्या ऐसा ट्रीटमेंट लें? होम रेमेडीज़ क्या करें? क्या लाल धागा बाबा के वहाँ जाने से इन सारी समस्याओं का निदान हो जाता है? क्या वहाँ ट्रीटमेंट हो जाता है? तो हाँ जी, सवालों के जवाब आज मैं आपको दूंगी। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आंचल। मैं जमशेदपुर की रहने वाली हूँ, झारखंड की। और अभी वीडियो में मैं इन सारे सवालों के जवाब के साथ साथ आपको कुछ होम रेमेडीज़ भी बताऊंगी, और मैं पीरियड से आप कैसे समझ सकते हो कि आपकी क्या समस्या है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो देखो, बाबा के दरबार के जब मैं वीडियो देखती हूँ ना, तो वहाँ पे मुझे ऐसे बहुत सारे आश्चर्यचकित वाले वीडियो मिलते हैं कि 18 साल के बाद उनकी प्रेगनेंसी ठहरी, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद। तो ये मुझे बहुत सोचने पे मजबूर कर देते। लेकिन मैं ये सोचती हूँ फिर कि तो इतने साल इस महिला को आखिर प्रेगनेंसी ठहरी तो ठहरी क्यों नहीं? आखिर ऐसा क्या दवाई बाबा ने दिया कि जिससे कि प्रेगनेंसी हो गई? तो बाबा आपको सिर्फ आहार नहीं देते हैं, आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये बताते हैं। सबकी मेडिसिन एक जैसी नहीं होती है। अगर आपको फाइब्रॉइड है, एंडोमेट्रियोसिस है, या आपको कोई भी तरह की हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो उसके लिए आपको अलग अलग मेडिसिन दी जाती है। अब जैसे मैं जाऊंगी, मुझे बाबा क्या मेडिसिन देंगे, वो ज़रूरी नहीं कि वो आपको भी दे, है ना? तो इसीलिए गाइस, आपको जो है वो वहाँ जाते हो तो बाबा आपको प्रॉपरली बताते हैं कि आपको क्या क्या अवॉइड करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, आदमी को भी और औरत को भी। ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी एक और चीज़ है जो आप खुद से जान सकते हैं कि आपको आखिर समस्या क्या है और आप इतने साल से किस समस्या से ग्रसित हैं। तो अगर आपके पीरियड का फ्लो अच्छे से नहीं आता है, या पीरियड बहुत हैवी आता है, बहुत कम आता है, या आपको पीरियड आते ही नहीं है, या फिर आता है तो 9-9 10-10 दिन तक आपको पीरियड होते रहता है, अगर ये समस्या है तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से देखना है और इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है ताकि दूसरे लोगों के भी काम ये वीडियो आ सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चेरी रेड कलर का जो ब्लड आता है, यानी पीरियड्स में चेरी रेड कलर का अगर आपको पीरियड्स आता है तो जिसको पूरी तरीके से नॉर्मल माना जाता है कि ये जो है महिला, इसको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है, चाहे उसको 2 दिन का ही पीरियड क्यों ना आए। इसको पिंक कलर का ब्लड आता है, यानी उसको मिक्स्ड विद सर्विकल फ्लूइड होता है, इसकी वजह से पिंक कलर का ब्लड आता है। प्लस उसको जो है वो एनीमिया की शिकायत दिखती है, यानी ब्लड में हेमोग्लोबिन की कमी दिखाई देती है। उनका लो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है जिसकी वजह से उनको पिंकिश कलर का ब्लड आता है। तो इसके लिए आपको मैं लास्ट में होम रेमेडी बताऊंगी, आप उसको जरूर कीजिएगा। ब्राउन कलर का ब्लड आता है तो ये अर्ली प्रेगनेंसी का सिम्टम होता है। ब्राउन कलर का ब्लड या बहुत लाइट कलर का ब्लड, ये आपको जो है वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग इसको कहा जाता है, जो कि उस वक्त होता है। लेकिन अगर आपको हर महीने ऐसे होता है तो ये आपका प्रॉब्लम है। जैसे कि आपको ब्राउन कलर, लो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का भी इंडिकेशन होता है, तो इसीलिए आपको जो है वो हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या है। आपके अगर हार्मोन बैलेंस हो जाएंगे तो आपके पीरियड का कलर भी चेंज हो जाएगा और आपके पीरियड जो है वो रेगुलराइज भी हो जाएंगे। बात करते हैं पर्पल कलर का ब्लड, यानी पर्पल कलर यानी लाइट पर्पल, डार्क पर्पल, इस तरह की भी बहुत सारी महिलाओं को ब्लीडिंग होती है। तो ऐसा क्यों होता है? हाई एस्ट्रोजन होता है हॉर्मोन्स, उनको हैवी ब्लीडिंग होता है, उनको पीसीओएस की समस्या हो सकती है, एंडोमेट्रियोसिस की समस्या हो सकती है और फाइब्रॉइड की समस्या होती है। समस्या उन महिलाओं को होती है जिनका पर्पल, लाइट पर्पल कलर का ब्लीडिंग होता है, तो उनमें ज़्यादातर ये चीज़ देखा जाता है। कहते हैं कि अगर आपको ये समस्या लाइट पर्पल कलर की ब्लीडिंग होती है तो उसमें आप हल्दी ले सकते हैं, अदरक ले सकते हैं, अजवाइन की चाय सबसे ज़्यादा कारगर होती है वो है अशोक की छाल। अशोक की छाल जो है उसको बनाने की रेसिपी में डालूंगी, आप उसे घर पे बना के खा सकते हैं। ये एंडोमेट्रियोसिस और फाइब्रॉइड में बहुत ज़्यादा आराम देती है, तो इसको आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं ऑरेंज कलर का ब्लड, यानी कलर की ब्लीडिंग आपको तब होती है जब आपको इन्फेक्शन हो जाता है, तब आपको जो ब्लीडिंग आएगी वो ऑरेंज कलर की आएगी, मिक्स्ड विद सर्विकल फ्लूइड होता है, तो आपको ये समस्या होती है उस टाइम। अब हम बात कर लेते हैं हम अपने पीरियड को कैसे ठीक कर सकते हैं और इसके लिए होम रेमेडीज क्या हो सकती है। तो सबसे पहले हम उसको ठीक करने के लिए जो सकते हैं, अदरक की चाय, या अदरक को आप पानी में बॉईल करके आप ले सकते हैं। जैसे कि अभी गर्मी आ रहा है, अदरक की तासीर जो होती है वो गर्म होती है, तो आपको कम मात्रा में लेनी है और पीरियड्स के पहले पहले आपको लेनी है, 3-4 दिन पहले से। आप हल्दी को ले सकते हो पानी में डाल के, हल्दी जो है वो इन्फेक्शन से भी आपको बचाता है, एंटीबायोटिक होता है ये,
और ये आपके पीरियड को नॉर्मलाइज करने में भी बहुत मदद करता है। ले सकते हो पपीता भी आपके पीरियड्स को क्लियर करने में बहुत मदद करती है। आप गुड़ ले सकते हो क्योंकि गुड़ में बहुत ज़्यादा मात्रा में मैग्नीशियम और जिंक पाया जाता है, ये आपके पीरियड्स के फ्लो को सही करती है। तो दालचीनी पीसीओएस में बहुत ज़्यादा कारगर है, फाइब्रॉइड और एंडोमेट्रियोसिस में भी बहुत ज़्यादा कारगर है। तो आप दालचीनी की चाय ले सकते हो, लेकिन इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि दालचीनी जो होती है वो गर्म होती है, तो आपको उसको कम मात्रा में लेना है। ऐसा नहीं कि आप भर भर के ले लो, और दिन में एक ही बार लेना है क्योंकि गर्मी का सीज़न आ चुका है। देखिए, आपको पीरियड इस तरह का अगर होता है या आपको पीरियड कम आते हैं, या आयरन की टेबलेट्स लिया करें। विटामिन सी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है लेना। और तो बात कर लेते हैं मेरी कि मैंने अपने फाइब्रॉइड को ठीक करने के लिए क्या मेडिसिन ली। बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे। तो देखो, एड्रेस तो मुझे याद नहीं है क्योंकि मैं 1 या 2 बार ही अपने हस्बैंड के साथ सरजमदा गई हूँ। ये एक सरजमदा में जगह है, जो डॉक्टर है वो आयुर्वेदिक हैं, वो हर तरह का ट्रीटमेंट करते हैं। मतलब वो जनरल डॉक्टर, मतलब मेल डॉक्टर हैं। तो उनका एक्चुअली हुआ क्या था कि मेरे हस्बैंड का ना यहाँ पे ये फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत थी। तो जो हमारे जो घर बना रहे हैं, उन्होंने उनको सजेस्ट किया कि एक डॉक्टर है बहुत अच्छे, जो कि इसके लिए बहुत कारगर है। तो मेरे हस्बैंड बहुत जगह डॉक्टर को दिखा चुके थे, लेकिन उनका ये वाला पेन जो था ना वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। तो हम लोग वहाँ गए और उनका फिजियोथेरेपिस्ट तब हमको पता चला कि अच्छा ये डॉक्टर है और ये हर तरह का ट्रीटमेंट देखते हैं। तो वहाँ से मेरे हस्बैंड का ट्रीटमेंट चला और 3 दिन में उनका जो पेन है वो ख़त्म हो गया, और आज तक उनका रिलीफ ही है। उनकी मेडिसिन भी चली थी और कुछ मसाज भी उन्होंने फिजियोथेरेपिस्ट के किए थे। तो जब मेरे हस्बैंड को रिलीफ हो गया तो हमको पता चला कि गायनोकोलॉजिस्ट का भी देखते हैं। तो मैं गई और वहाँ पर जाके हमने दिखाया, तो उन्होंने मुझे 2 होम्योपैथिक की दवाई दी। आप लोग मुझसे मांग रहे थे इसलिए मैं लेके आई हूँ। देखिए, इस तरह की शीशी में ही उन्होंने मुझे होम्योपैथिक दी है ये 2 मेडिसिन, क्योंकि इसमें मेडिसिन का नाम नहीं लिखा है, बस लिखा है 8 × 3 ड्रॉप विथ 1/4 कप वाटर में, है ना। और ये लिखा है 6 × 3 ड्रॉप विथ 1/4 कप वाटर में। तो इस तरीके से इन्होंने मुझे होम्योपैथिक दिया। अब मुझे कैसे पता ये होम्योपैथिक है, क्योंकि जब मैं इसको पीती हूँ तो वो होम्योपैथिक वाला टेस्ट आता है इसमें। तो ये मेरी 2nd बोतल है, उसको मैं अभी रेगुलर ले रही हूँ। तो ये मेरे को फाइब्रॉइड में बहुत मदद किया है गाइस। और बाकी मैं जो योगा है और एक्सरसाइज है, डाइट है, वो मैं लेती हूँ। बहुत लोग मुझसे मेरी डाइट पूछते हैं, योगा पूछते हैं, एक्सरसाइज बोलते हैं। ऑलरेडी मैंने सारी वीडियो ना डाली हुई है, आप उसको जाके ज़रूर देखिए। और जब मेरा पीरियड्स का टाइम आता है ना, मुझे लगता है कि अब मेरे पीरियड्स आने वाले हैं, क्योंकि मेरी साइकिल जो है वो 25 दिन की है। तो उससे पहले मैं अपनी होम रेमेडीज़ चालू कर देती हूँ, जैसे कि तेजपत्ते की चाय की, अजवाइन की टी की। लेकिन आपको सब नहीं लेना है, आप इसमें से कोई भी एक पिक कीजिए, है ना, नहीं तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा और उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगेगी। अगर आप दालचीनी ले रहे हो तो सिर्फ दालचीनी लो। अगर आपको अंडे नहीं बनने की या ऐसे कोई समस्या है तो आप सॉप वाटर लो। इस तरीके से आपको हर चीज़ के लिए अलग अलग चीज़ें और एक एक ही लेना है, आपको हर चीज़ नहीं लेना है। जैसे मैं लेती हूँ वो मैं दालचीनी की चाय लेती हूँ, क्योंकि वो मुझे बहुत रिलीफ करती है। तो अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस और फाइब्रॉइड है तो आप दालचीनी की चाय लीजिए। बाकी तो आप लोग जाएंगे ही लाल धागा बाबा के पास में, तो आपको वो मेडिसिन और आहार ज़रूर देंगे। अब मैं जाने वाली हूँ 5 को, बस अब टाइम आ गया है मेरा। मैं जाऊँगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मुझे वहाँ से क्या ट्रीटमेंट मिला, क्या मेडिसिन मिला है, हर चीज़ में दिखाऊंगी, है ना आपको। तो चलिए गाइस, मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और मेरे लिए भी दुआ आप लोग ज़रूर कीजिएगा। मैं हमेशा दिया जलाती हूँ तो दुआ करती हूँ कि भगवान सबकी गोद भर दे, है ना। इसमें कुछ कोई दो मत राय नहीं है। आप लोग बिल्कुल, आप मुझे बोलते हो ना दीदी हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा, तो नहीं, इसे बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं सबके लिए दुआ वैसे भी करती हूँ। तो चलिए मैं मिलती हूँ। तो बोलिए हर हर महादेव, लाल धागा बाबा की जय।